everyone. Very good morning to all of you, and welcome to this daily session of weekly and daily market analysis. अभी हम लोगों ने डाउ जोन्स कल भी देख लिया था, यानी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था डाउ जोन्स पॉजिटिव क्लोज हुआ है। उसके बाद नास्डैक भी हमारा पॉजिटिव क्लोज हुआ था। ठीक है, नास्डैक में हल्का फुल्का गिरावट था, बट ये ऊपर आके बंद हुआ था। तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ग्लोबल मार्केट सपोर्ट में है, यानी ग्लोबल मार्केट में कोई ज्यादा बड़ी गिरावट फिलहाल नहीं थी सैटरडे तक। ठीक है, अभी सैटरडे हो गया। अभी उसके बाद आज उनका क्या मार्केट ओपन होता है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग डिसीजन बना पाएंगे कि ग्लोबल पे क्या इशू चल रहा है। ठीक है, बट हम लोग जैसा हमारे निफ्टी पे देखते हैं, निफ्टी में फिलहाल हमें गिरावट आज भी होते हुए दिख रही है। ओके, इवन दो ये थोड़ा सा गैप अप खुला है डेली में, अगर आप देखें तो 40 का सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर खिला है। हम लोग यहाँ पे तो नहीं, बट हम लोगों का एक सपोर्ट जोन जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 24,850 के आसपास हम लोग सपोर्ट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। बट बाय द वे निफ्टी ऑलरेडी यहाँ पे 25,000 के आसपास रुकी हुई है। ठीक है, विच इज़ अ गुड साइन। तो अभी भी मैं ये 100% हम लोग नहीं बोल पा रहे हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि इट्स अ जस्ट ओपनिंग। ठीक है, अभी जस्ट 20 मिनट हुआ है मार्केट ओपन होके। सो यहाँ पे एग्जैक्ट बता पाना थोड़ा सा टफ है कि क्या डायरेक्शन रहेगा मार्केट का। ठीक है, बट फिलहाल यहाँ पे अगर ये जो दिख रहा है 24,900 जो लो बना था उस दिन, 24,966, ये उसका लो अगर आज ब्रेक नहीं होता है तो हम लोग आज शाम को यहाँ पे डिसीजन ले पाएंगे कि क्या करने की चेष्टा कर रहा है मार्केट। ठीक है, वीकली में तो फिलहाल खराब हो ही गया है। ये इतना बड़ा जो कैंडल बना हुआ है वीकली में निफ्टी का, ये थोड़ा सा डरावनी चीज है। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, हम लोग यानी मैं अभी भी एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि ये और नीचे सरक सकता है, क्योंकि वीकली कैंडल आपका रेट हो गया है। यहाँ से थोड़ा करेक्शन आने के चांसेस अभी भी बने हुए हैं। यहाँ पे अभी खतरा पूरा नहीं टला है। ठीक है, बट करेक्शन आने के चांसेस निफ्टी में बने हुए हैं। सेम अगर ये अगेन 24,800 के नीचे सरकता है, 24,800 के नीचे जाता है निफ्टी, तो ये और बढ़ सकता है। हम लोग अभी जो देख रहे हैं 24,800 हमारा लेवल था। अगर वो जाता है तो उसके नीचे हमें 24,200 और उसके भी नीचे 24,000 तक देखने मिल सकता है। होगा नहीं होगा ये हमें नहीं मालूम। मैं इसको आपको सिंगल विंडो पे लेके आता हूँ। बट जहां तक हमें लग रहा है, यानी जिस हिसाब से मार्केट बिहेव कर रहा है, उस हिसाब से मार्केट का थोड़ा सा परेशानी बढ़ते हुए दिख रहा है। ठीक है, हमारा जो प्राइमरी यहाँ पे आप अगर निकालना चाहोगे, अगर मार्केट आज नहीं रिकवर करता है और ये नहीं होता है तो 24,800, और 24,800 होने के बाद 24,000 तक लेवल जाने के लिए तैयार हो रही है। 24,200 एक बीच में इंटरमीडिएट लेवल आएगा, जहाँ पे आपको ये रुकने की संभावना है। 24,200 और 24,000, ये दो लेवल फिलहाल निकल के आ रही है। अब यहाँ पे जाएगा नहीं जाएगा ये किसी को भी नहीं मालूम, क्योंकि ऑलरेडी ये यहाँ पे अभी सपोर्ट पे ही बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट में अगर डालोगे तो ये सपोर्ट पे ही है। और हमने वैसे भी बोला है 25,000 और उसके बाद 24,800। 25,000 मेरा थॉट प्रोसेस में था ही नहीं, 24,800 मेरा थॉट प्रोसेस में था। अभी यही देखना है, अगर ये आज का लो नहीं तोड़ता, यानी यहाँ पे ये हमारा जो स्टडी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये आज का लो नहीं तोड़ता है तो देन देर आर चांसेस कि ये थोड़ा सा 25,500 तक जाने की कोशिश होगी। अब वो जाएगा नहीं जाएगा हमें नहीं मालूम। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। और एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर भी आपको यहाँ पे दे देना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, ये ना कोई टिप है, ना यहाँ पे आपको कोई इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, ना आपको कोई यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है, ना रिकमेंडेशन किया जा रहा है। हम लोग जो भी हमारा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट है, जिसमें हम लोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और बाकी सब चीज़ें सीखते हैं, बस हम लोग उसका यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है,
चलिए, अब इसका ट्रेंड लाइन भी, अभी सब्जेक्ट निकल ही गया तो हम लोग एक बार ट्रेंड लाइन भी देख ही लेते हैं। फिलहाल ट्रेंड लाइन तो इंटैक्ट दिख रही है। मैं यहाँ पे आपको वो ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है। ट्रेंड लाइन तो यही बता रही है फिलहाल, अगर ये भी नीचे आता है तो ये बहुत बड़ा गैप है जो कि पॉसिबल नहीं है आना, बट अगर मार्केट को खराब होना है तो वो होने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट क्या करता है क्या नहीं, ये हमें देखने लायक रहेगा। अब मार्केट सुधरेगा कब? सबसे पहले तो ग्लोबल इशू, मार्केट में जो अनसर्टेनिटी बना हुआ है वॉर की वजह से, वो एक बड़ा इशू है जो थोड़ा सा अगर ख़त्म हो जाए या जो थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए तो फिर यहाँ पे कुछ बात बन सकती है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी हम लोगों ने परसों ये बोला था, जब वीडियो हमारा हुआ था, कि ये अपने सपोर्ट पे है, बट अभी फिलहाल वो सपोर्ट पे ही है। अब वो सपोर्ट के ऊपर नहीं जा रहा, यानी हमें चाहिए था 51,600 के ऊपर। ये फिलहाल है 100 पॉइंट नीचे, 51,500। ये भी सेम पोजीशन है, इसमें भी आपको एक बड़ी सी रेड कैंडल दिख रही है विच इज अ वार्निंग साइन। डाइवर्जेंस बना हुआ है, आरएसआई में डाइवर्जेंस है यहाँ पे वीकली चार्ट में, और ये आरएसआई नीचे की तरफ है, प्राइस ऊपर की तरफ है, यानी प्राइस नीचे आने के चांसेस है। आएगा नहीं आएगा हमें नहीं मालूम। ठीक है, अब अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी मुझे जो सपोर्ट दिख रहा है एक्चुअल चार्ट में वो है 49,729। ठीक है, क्योंकि ईएमए क्रॉस, तो ईएमए को तो फेल कर चुका है, अभी तक क्रॉस ओवर भले ही नहीं हुआ, बट ईएमए को ये थोड़ा सा ब्रेक कर चुका है, तो ये वीकनेस का सिंबल वहीं पे शो हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग निकालूं तो मेरा नेक्स्ट जो, अगर बैंक निफ्टी को कमजोर होना है तो 49,729, ये लेवल वो रहेगा जहां पे आपका लोअर टॉप लोअर बॉटम शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल लेवल है। ये प्रीवियस, जो पहला तो प्रीवियस टॉप तोड़ चुका है, प्रीवियस टॉप अगर तोड़ के वो नीचे है, और अगर प्रीवियस बॉटम भी तोड़ रहा है तो इट इज अ वार्निंग साइन। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में आपको ये फिलहाल वार्निंग साइन के अकॉर्डिंग ही चलेगा, क्योंकि मार्केट अभी भी खराब है। और जहां तक है, अगर मार्केट अपना यानी प्राइमरी ट्रेंड भले ही इंटैक्ट रख रहा है, बट इंटरमीडिएट ट्रेंड एंड शॉर्ट ट्रेंड तो खराब हो चुका है। यहाँ पे कोई दोहराया नहीं है कि आपका शॉर्ट ट्रेंड खराब हो गया, क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये अभी कंफर्मेशन के दौर पे है, यानी यहाँ पे और खराब होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी थोड़ा फिलहाल नेगेटिव साइड में। देन आएंगे हम लोग निफ्टी ऑटो। अच्छा, मुझे एक यहाँ पे डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सर अगर शॉर्ट टर्म में मार्केट खराब हो गया है तो हमें क्या अपनी पोजीशंस क्लियर करनी है? देखिए, ये डिसीजन आपका खुद का रहेगा। बेसिकली मैं मेरा मेथोडोलॉजी बता देता हूँ। मैं अगर आपके जगह पे हूँ तो अगर मैं यहाँ पे ऊपर में फंस गया हूँ तो मैं यहाँ पे पोजीशंस क्लियर नहीं करूँगा। क्यों? अब देखिए, क्योंकि सबसे पहली बात, मैं यहाँ पे बैठा हूँ कैश में, मैं फ्यूचर्स ऑप्शन में कभी ट्रेड नहीं करता। मैं खुद क्लियरली पोजीशंस बनाऊँ तो ओनली कैश में, और मेरी जो भी पोजीशंस ऊपर फंसी हुई है मैं उसमें से एग्जिट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग सिंपली वॉरेन बफे सर को फॉलो करते हैं, और उनका बहुत ही सिंपल एक प्रिंसिपल है। उन्होंने दो रूल्स दे के रखे। फर्स्ट रूल, नेवर लूज योर मनी। सेकंड रूल, डोंट फॉरगेट द रूल नंबर वन। यही दो सिंपल रीजन है ना, हमको पैसा लूज करना नहीं है। और दूसरा, अगर लूज होता है तो ये हमने बहुत बार देखा है, बहुत बार देखा है कि मार्केट जितना तेजी से नीचे गिरता है उतना तेजी से वापस भी आता है और उससे तेजी से ऊपर जाता है। ठीक है, तो हम लोग, मैं एज ए इन्वेस्टर, मैं एज अ ट्रेडर, मैं अपनी पोजीशंस में बहुत कंफर्टेबली बैठा हूँ। हम लोग ये जानते भी थे, हम लोगों ने ये देखा भी था, और हम लोगों ने शायद आपसे ये जिक्र भी किया था कि मार्केट बहुत तेजी से भागा है, कभी भी नीचे आ सकता है। ठीक है, चलिए निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो अपने लोज के तरफ आ रहा है, तो ये भी अभी करेक्शन के लिए, यानी करेक्शन कर ही रहा है। 25,600 पे अगर रुक के रिवर्सल आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो नो, डोंट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ पोजीशंस।
ठीक है। नेक्स्ट, निफ्टी एफएमसीजी। बट ये एक चीज मैं आपको हमेशा बोलते रहूंगा, इट इज द टाइम टू फाइंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इट इज द टाइम टू फाइंड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि क्या हो रहा है, अब मार्केट ढंग का करेक्शन कर रहा है। अब जब ये यहाँ से करेक्ट होके नीचे आएगा, तब आपके लिए जो पोजीशंस बनेगी वो बहुत ही अच्छी पोजीशंस क्रिएट होगी। क्योंकि क्या होगा, अब मार्केट थोड़ा सा वीक हो रहा है, वीक होने के बाद जब इसमें आप एट द बॉटम आप पोजीशंस बनाते हो, तब वो आपको अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश होती है। ठीक है, निफ्टी एफएमसीजी एज इट इज वीक। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे निफ्टी मेटल, निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी अभी थोड़ा सा स्ट्रांग दिख रहा है, भले ही ये कंसोलिडेशन में है, ठीक है। निफ्टी आईटी आपको थोड़ा सा स्ट्रांग दिख रहा है, तो अगर मुझे, चलो अगर मैं एज अ बुल बात कर रहा हूँ, तो अगर मुझे पोजीशन बनानी होगी तो निफ्टी आईटी थोड़ा सा ऊपर खुला है, अभी तक उसने अपना हाई नहीं क्रॉस किया है। बट हम लोग अपना जो वीकली डायरी मेंटेन करते हैं, हम लोग उस पे आएंगे। हमारे वीकली डायरी में आज का डेट डालेंगे, और आज के डेट में हमारा सेक्टर ऐड हो जाएगा 7/10/2024, है ना। अगर मैं इंडाइसेस की बात करूं तो निफ्टी में आईटी, निफ्टी आईटी पे मेरा नजर रहेगा। क्यों? अभी फिलहाल शुरुआत है, सिर्फ नजर रखना है। क्यों? क्योंकि निफ्टी आईटी थोड़ा सा ऊपर है, गैप अप ओपनिंग हुआ है, हाई नहीं ब्रेक हुआ है, ये कंसोलिडेशन में चल रहा है। बट ये खराब नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच यहाँ पे आप कर सकते हो। यानी अगर किसी को टेम्पररी पोजीशन बनानी है तो निफ्टी आईटी में या आईटी स्टॉक्स में आप बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टॉक आएगा, एक मिनट, निफ्टी आईटी में हम लोग इन्फी भी देख लेते हैं, इन्फोसिस क्या कर रहा है, वो हमें आइडिया दे देगा कि आईटी सेक्टर में हो क्या रहा है। सेम आईटी, निफ्टी आईटी का बिल्कुल डिक्टो कॉपी है इन्फोसिस। इन्फोसिस ऊपर जा रहा है, बट अभी तक इसमें खतरा टला है क्या? नहीं, खतरा नहीं टला है, क्योंकि इसने अभी अपने हाई को ब्रेक नहीं किया, कंसोलिडेशन के बाहर नहीं निकला। तो दोपहर तक देखना है ये क्या करता है। ठीक है, दोपहर यानी आज शाम तक। उसके बाद हम लोग देखेंगे निफ्टी मेटल। अभी देखिए, आपको क्या होता है, हर बार थोड़ा सा आपको जो है क्लियर क्लियर व्यू मिलता रहता है। अभी देखिए, हम लोग बोल रहे थे परसों तक कि निफ्टी मेटल स्ट्रांग है, बट आज निफ्टी मेटल ने वीकली में भी सिग्नल दे दिया है, वो नीचे आ रहा है। हाई वीक कैंडल ऑलरेडी बनी हुई थी, अब निफ्टी मेटल भी वीकनेस शो कर रहा है। तो निफ्टी मेटल क्या, अभी पूरा मार्केट अगर गिर रहा है तो आपको ये वीकनेस दिखेगी। ठीक है, तो निफ्टी मेटल भी थोड़ा सा वीक होते हुए, यानी ये स्ट्रॉन्ग सेक्टर था जो अभी वीक होने के लक्षण थोड़े दिखाई दे रहे हैं। अब बाय द वे, हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम बना हुआ है, ये वीक होने के लिए अभी भी पूरी तरह से वीक नहीं हुआ है, बट सेक्टर अच्छा है। क्यों? क्योंकि अभी ये फिलहाल अपने रेजिस्टेंस पे, तो अगर रेजिस्टेंस पे है तो वो वहां पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो निफ्टी मेटल पे ध्यान रख सकते हो, बट फिलहाल उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है। निफ्टी फार्मा, निफ्टी फार्मा भी ओके, थोड़ा साइडवेज है, अपने सपोर्ट के आसपास है। फार्मा सेक्टर में यहाँ पे आप कंसोलिडेशन में आप बोल सकते हो, नेकलाइन ब्रेक नहीं हुआ है अभी तक, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, बट पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ है। आज थोड़ा सा निफ्टी फार्मा गैप अप खुला, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है एकदम, बट गैप अप है। ओके, तो अगर मैं पूरा एक यहाँ पे ये देखो, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंक, एक एक सेक्टर पे हम लोग चल ही रहे। आज पीएसयू बैंक भी थोड़ा सा ऊपर खुला था, नीचे आया हुआ। अब यहाँ पे एक चीज आप सबको नोटिस करनी चाहिए,
क्या होता है, अभी जब आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको एक चीज यहाँ पे दिखती जाएगी कि जब भी वो अपने लो को नहीं तोड़ता है, जैसा अभी निफ्टी फिलहाल नहीं तोड़ रहा था थोड़ी देर पहले, अभी तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा हमें नहीं मालूम, बट अगर थोड़ा सा ये सस्टेन कर जाता है आज के लो को, तो नेक्स्ट डे की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर मान लीजिए आपके लो के नीचे खुल गया, तो ये इसने बोल दिया कि नहीं अभी बहुत ही खराब हो चुका है। बट अगर वो अपने लो के ऊपर यानी अपने हाई के ऊपर खुलता है या अपने क्लोज के ऊपर खुलता है, तो इट गिव्स अ सिग्नल कि यहाँ से आपको हल्का फुल्का रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। निफ्टी रियल्टी भी वीक हो चुका है, डबल टॉप फॉर्मेशन है, और ये डबल टॉप से नीचे आ रहे हैं। अभी यहाँ पे करेक्शंस के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। अभी तक मार्केट बहुत तेजी से चला, बहुत बढ़िया चला। नाउ इट्स टाइम फॉर करेक्शन दिख रहा है, जैसे हमें चार्ट पे होगा नहीं होगा ये अगेन हमें नहीं मालूम। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल नाउ कंप्लीटली गॉन। कंज्यूमर ड्यूरेबल बिल्कुल बड़ी बिग रेड कैंडल, बट अब यहाँ पे पोजीशंस आपको रेडी करना पड़ेगा, आपको इसके स्टॉक ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल में एक चीज होते जा रहा है, ये RSI 60 और 40 के आसपास आने के लिए तैयार है। मंथली RSI अबाउ 60, वीकली RSI अबाउ 60, एंड शॉर्ट टर्म RSI नियर 40। सो इट इज अ गुड कंडीशन है ना। तो यहाँ पे अभी आपको पोजीशंस सर्च करनी है। नाउ इट्स टाइम टू सर्च द स्टॉक, ठीक है। और इसमें अगर मैं एक निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल में डालूं, तो मेरे इसमें जो आता है, मुझे जो लगता है कल्याण ज्वेलर्स एक लगता है जो मुझे थोड़ा पसंद है स्टॉक। जहां तक अगर निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल हेड एंड शोल्डर बना के अगर नीचे आ रहा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल में है, ब्रेक डाउन हो चुका है 790 से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट 690। तो यहाँ से ये 600 से 590 या 600 तक जाने की तैयारी हो सकती है। 620 फिलहाल जो हमें EMA 65 दिख रहा है, 620, दैट विल बी योर एंट्री पॉइंट। ठीक है। अब यहाँ से ये थोड़ा सा रहता है कि ये फेस्टिवल सीजन के बाद थोड़ा सा शांत हो जाता है, क्योंकि लास्ट ईयर का जो हमने देखा था ये बेसिकली यही हुआ था कि ये दिवाली तक अच्छा चल रहा था, दिवाली से वीक हुआ, और दिवाली से वीक होके ये जनवरी फरवरी मार्च तक इसने बहुत परेशान किया, यानी बहुत स्लोली चला। और उसके बाद ये एकदम से बूस्टअप हुआ और डायरेक्टली 700 हिट करके आया। ठीक है। तो यहाँ पे आप कल्याण ज्वेलर्स पे नजर रख सकते हो। बाय सेल करना ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ स्टडी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये हो गया हमारा निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल। निफ्टी ऑयल गैस, हम लोग सेक्टरल एनालिसिस देख रहे हैं, और सेक्टरल एनालिसिस में हम लोगों का वही है, फिलहाल हर तरफ आपको वीकनेस ही दिखाई देगी, कहीं पे भी कोई रिकवरी के चांसेस फिलहाल नहीं है। और जिस दिन हमें कुछ भी थोड़ा सा रिकवरी के चांसेस दिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट आपको बताएंगे कि नाउ इट इज टाइम टू क्रिएट पोजीशन। आप अपने हिसाब से बना सकते हो, हम लोग सिर्फ आपको बताएंगे जहाँ पे हमें क्या सिग्नल मिल रहा है। जैसा ये वीकनेस हुआ था, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल बना और यहाँ से मार्केट ऊपर आ गया, सो सम वॉट लाइक दैट। अभी ये निफ्टी ऑयल एंड गैस भी अपने सपोर्ट पे बना हुआ है। ठीक है। देन हम लोग जाएंगे निफ्टी हेल्थ केयर। निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी हेल्थ केयर थोड़ा सा सभी में वही है, सेम पॉजिटिव, सब 40 के आसपास आने के लिए तैयार है। सो क्लियर। जब अब यहाँ पे हम लोग को वही दिख रहा है, यानी अगर डाउ जोन्स अगर पॉजिटिव होता है, जो अभी भी पॉजिटिव है, बट इंडिया के लिए फिलहाल कंडीशंस थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है। मैं अभी भी एक बार हम लोग फिर से निफ्टी बैंक पे जाएंगे, निफ्टी PS अपना इस पे जाएंगे, निफ्टी 50 पे। और उसके पहले निफ्टी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस देख लेंगे। अब निफ्टी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ये भी अब यहाँ पे डाउन क्रॉस हो चुका है, यानी इसने जो हम लोगों ने आपको बोला था कि ये ओके ये यहाँ से भागेगा, भाग के क्लियर हुआ, गैप डाउन खुला, उसके बाद सीधा नीचे आया, नाउ हियर इज अ डाउन क्रॉस। तो ये भी वीक हो चुका है, यानी
मैं अगर पूरे सेक्टर में देखूं तो अभी फिलहाल आईटी हल्का फुल्का है, पर वो भी कंसोलिडेशन जोन में है। बट बाकी पूरा मार्केट आप देखोगे तो ऑलमोस्ट डाउन होने की तैयारी कर रहा है। यानी ये कंसोलिडेशन अच्छा खासा होने की तैयारी है। अभी आज का ये हम लोग यहाँ पे अभी से अंदाज लगाना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, कि कोई नहीं बता सकता कि कब क्या हो जाए। बट इट इज शोइंग सम क्लियर इंडिकेशन मिल रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा वीक हो चुका है। इंटरमीडिएट में भी हमें वीकनेस के सिग्नल अभी दिखाई दे रहे हैं। अब वही है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे इंडिकेटर्स पे। हमारे इंडिकेटर्स में हमें कुछ दिख रहा है क्या, वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। और हमारे जो दो स्ट्रैटेजी है, वो दो स्ट्रैटेजी में हमें आज कुछ मिलता है क्या, हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे। चलिए तो हम लोग आ गए हमारे चार्टिंग पे। हम लोग पहले बाय द वे अभी सुबह सुबह ढूंढना उतना प्रॉपर नहीं है, बट एक अंदाज लगाने की कोशिश करते हैं कि हमें कुछ दिखता है क्या। तो हम लोग चलते हैं पहले आउटसाइड बार पैटर्न। आउटसाइड बार पैटर्न में फिलहाल कोई स्टॉक्स नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, नो स्टॉक्स फिल्टर्ड इन द स्कैन, यानी आज, यानी जो वीकनेस जिस हिसाब से चल रही है, तो मार्केट में फिलहाल कोई भी स्टॉक इस स्कैन में नहीं आ रहा। नेक्स्ट हमारा दूसरा स्कैन हम लोग देखेंगे, ये है हमारा EMA क्रॉस, EMA 10 क्रॉस अबव EMA 65। यहाँ पे भी कोई भी स्टॉक फिल्टर में नहीं है। यानी ये हमें अभी यहाँ पे दिखा रहा है कि पूरा मार्केट वीक हो चुका है। अब ना यहाँ पे हमारा दूसरा अगर हम लोग निकालेंगे, हमारे पास और एक स्कैन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा जो ये रहता है प्राइमरी इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी। ठीक है, डेली RSI बिलो 50, वीकली RSI अबव 60 एंड मंथली RSI अबव 60। तो इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ अच्छे स्टॉक का आपको मिल सकता है। अभी देखेंगे आपको सभी अच्छे स्टॉक आ चुके हैं इस लिस्ट में। अब अगर मैं अच्छे स्टॉक ढूंढना है, क्योंकि देखिए क्या होता है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जब स्टॉक गिरते हैं या मार्केट गिरता है तो सबसे बढ़िया स्टॉक्स ढूंढिए, बेस्ट स्टॉक हमें आइडेंटिफाई करना है। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देखिए पहले नंबर पे मेरा आ गया कल्याण ज्वेलर्स, जो हमने पहले भी लिखा था 40 के आसपास आने की कोशिश चल रही है। सेंचुरी प्लाईवुड, जेट, सुजलॉन, बिकाजी। बिकाजी 878 पे है और ये अपने सपोर्ट पे दिख रहा है। ठीक है, आपको इस लेवल पे दिखाई देगा। बिकाजी 878 पे अगर ये यहाँ से ग्रीन सिग्नल बनाता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी चलिए हम लोगों ने बिकाजी देख लिया तो हम लोग इसका टोटल एनालिसिस भी कर ही लेते हैं। जस्ट अभी मुझे दिख रहा है, यानी कंपनी नहीं है, बट इसका ऐसा कोई नहीं है, ये भी मैं फर्स्ट टाइम देखूंगा। तो लेट अस जस्ट सर्च बिकाजी। बिकाजी फूड्स ये बेसिकली स्नैक्स में काम करती है, आप सबको पता होगा। वो एडवर्टाइज आता है बिग बी का, रिस्पेक्टेड बच्चन जी का एडवर्टाइज आता है। अमित जी लाउस बिकाजी, ये वही वाला कंपनी है। कंपनी तो फिलहाल परफेक्ट पोजीशंस पे आ रही है। देखिए हाई टॉप हायर बॉटम का सिलसिला चल रहा है, ये कंटिन्यूअस हाई टॉप हायर बॉटम पे चल रही है, हाई टॉप हायर बॉटम पे चल रही है, अब भी चल रही है। ये देखिए, और अगर ये सही पोजीशंस पे है तो ये 864 पे रुकना चाहिए। सपोर्ट इसका निकलता है 864, बीकाजी का 864 का सपोर्ट। RSI अभी मैं आपको एक बार रिमाइंड फिर से करवाता हूँ। हमारा बेसिकली क्या देखते हैं हम लोग, जब चेकलिस्ट देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं, हमारा मंथली वीकली RSI अबाउ 60। ठीक है, यानी प्राइमरी ट्रेंड और इंटरमीडिएट ट्रेंड का जो RSI है दोनों 60 के अबाव होने चाहिए। और हमारा जो शॉर्ट टर्म का RSI है, शॉर्ट टर्म का RSI 40 के आसपास होना चाहिए। अभी ये 40 की तरफ जा रहा है। हमने जो स्टेटमेंट बोला है उसमें ये है कि आपका 40 पे सपोर्ट लेना चाहिए। तो अभी ये नीचे जा रहा है एंड इट विल गो डाउन।
जहाँ तक मैं अभी जो आपको बताया 864, यहाँ पे EMA 10 का सपोर्ट है ऑन द वीकली चार्ट, यहाँ पे ये रुकना चाहिए। अगर यहाँ पे रुकता है तो वेल एंड गुड। और यहाँ पे हमें इसके बाद क्या इंडिकेशन मिलता है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे अगेन आपको चार्ट्स पे लेके आ रहा हूँ। बिकाजी फूड्स, ठीक है, ये गिर रहा है। EMA 60, EMA 10 पे ये बना हुआ है ना। EMA 10 का सपोर्ट है 864 का। तो मैं EMA 10 के ऊपर देखूंगा। EMA है मेरा 828 का, एक बड़ा सपोर्ट है। अगर ये इसके आसपास मिलता है तो बहुत ही अच्छा बाय बन सकता है, क्योंकि इसने डायरेक्ट ऑलमोस्ट 1000 टेस्ट करके आया। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया उपलब्धि होगी इसके लिए। RSI अबाउ 60। अब RSI के बाद हमने देखा है क्रॉस ओवर, यस क्रॉस ओवर भी है, तो ये भी हमारे लिए अच्छा सिग्नल है। क्रॉस ओवर हुआ नहीं है, यानी ये अबाउ, यानी बुलिश जोन में, अभी तक वीकनेस नहीं है, तो ये ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी अर्निंग्स, तो इसके अर्निंग्स के लिए हम लोग जाएंगे स्क्रीनर पे। लेट अस शेयर द स्क्रीन। नाउ हम लोग ढूंढेंगे बिकाजी, बिकाजी फूड इंटरनेशनल। बाय द वे ये नया नया कंपनी है, ठीक है, तो ये आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिसिंग रहेगी। Company has delivered good profit growth of 40% CAGR, which is a good. Varun Beverage, Hudson Agro, LT Foods, इन सब में इसका पी बढ़िया है। ठीक है, चलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स पे आते हैं। सेल्स 433, 437, 397, 414, 570, 503, 450, 470, 498, 613, 606, 561, यानी ये कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। इस क्वार्टर में थोड़ा सा कम आया, पहले क्वार्टर में भी थोड़ा सा कम आया, दिसंबर में हाईएस्ट था। यानी अभी आने वाले जो क्वार्टर है इसमें मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, लोग मिठाइयाँ वगैरह खरीदते हैं, तो इस क्वार्टर में फेस्टिवल सीजन इनके लिए अच्छा रह सकता है। नेट प्रॉफिट में हम लोग देखेंगे, नेट प्रॉफिट में भी बहुत अच्छा मूवमेंट रहा है। 30, 11, 26, 18, 43, 38, 37, 43, 61, फिर से 49, डायरेक्ट 116, फिर वहां से 61, यानी फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, बट अगर मैं इसके सेल्स देखूं ईयर ऑन ईयर, अब यहाँ पे सबसे बड़ा पार्ट आता है ईयर ऑन ईयर। बाय द वे कंपनी 2006 से ऑपरेशन में है, 2014 से इसके ऑपरेशंस के दिख रहे हैं डिटेल्स। लेट अस ऑब्जर्व सेल्स, फैंटास्टिक। 400, 500, 600, 700, 900, 1000, 1300, 1500, 1900, 2200, 2300, ईयर ऑन ईयर सेल्स बढ़ते जा रहा है। अब बट ऑब्वियस है, आप सोचिए कि अगर ये बिग बी को एज अ ब्रांड एम्बेसडर रख रही है, सो ऑफ कोर्स उसमें कुछ तो बात है, इसलिए ये बढ़ते जा रहा है। प्रॉफिट मार्जिन 18% के आसपास है, सेल्स कंटिन्यूस ग्रो हो रहा है। नेट प्रॉफिट 25, 32, 40, 44, 53, 51, 55, 90, 180, 138, 270, 287, 2300 करोड़ का सेल्स, 288, 287 करोड़ का प्रॉफिट, विच इज इंक्रीजिंग, विच इज अ गुड। यानी अगर किसी को सोचना है तो ये इसके बारे में सोच सकता है। अब क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, ये आप अपने आप डिसाइड किए। मैंने आपको जस्ट एक चीज बता दी है। अब बाकी इसमें और क्या चीजें। एफ आई आई की पोजीशंस थोड़ी सी डाउन हुई है, यानी ऑलमोस्ट फ्लैट चली है। तो बिकाजी इज वन ऑफ, कैन बी वन ऑफ द गुड। होगी नहीं होगी ये हमने नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। उसके बाद जो अभी फिलहाल सबसे ज्यादा चल रहा है जोमेटो। एक बार जोमेटो के ऊपर भी नजर डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि जोमेटो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बेसिकली इसका फायदा क्या है जोमेटो का, सॉरी, जोमेटो लॉस में से प्रॉफिट आया, ठीक है। लॉस मेकिंग कंपनी नाउ बिकम्स अ प्रॉफिटेबल कंपनी। और इसके पास जो अभी फिलहाल है
क्लियरली अप ट्रेंड में चल रहा है। मैं इसको आपको सिंगल विंडो दिखा देता हूँ। पहले डेली चार्ट में चलते हैं। 2023 से कंपनी भागना शुरू हुई, जो अभी तक भाग ही रही है। 2024 में जून में एक चांस दिया, उसके बाद फिर से भागे जा रही है, भागे जा रही है, भागे जा रही है। तो कंपनी फिलहाल अप ट्रेंड में बहुत अच्छी तरह से चल रही है। मैंने जोमेटो को पर्सनली अंडर एस्टिमेट किया था, मुझे इसका बिजनेस मॉडल नहीं समझ में आया था, तो मैंने अंडर एस्टिमेट किया था जोमेटो नहीं चल सकता है ज़्यादा। बट नाउ ये कब कब की बात थी जब इसका ये हुआ था। बाय द वे, ये इसका कब पैटर्न का ब्रेकआउट दिख रहा है मुझे वीकली में, जो कंफर्म होके रिटेस्ट होके ऊपर जा चुका है। 174 से नीचे आया था 50, यानी ऑलमोस्ट 120 पॉइंट। और 174 से 120 पॉइंट यानी 170 270, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की रैली होगी। तो यानी इसका कप पैटर्न का टारगेट आ गया बाय द वे। ये आपको यहाँ पे मैं दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए ये कैसा निकाला जाता है कप पैटर्न का टारगेट। ये आपका लाइफ टाइम हाई, वहां से नीचे ब्रेक डाउन हुआ, इसने यहाँ पे इस लेवल तक आया। अब ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ कितना हुआ, 182 से 43, यानी ऑलमोस्ट 140 पॉइंट पकड़ लीजिए मोटा मोटा। ठीक है, अब यहाँ से 180 से अभी फिलहाल प्राइस 180 पे आप 140 पॉइंट ऐड कर दीजिए, तो 180 प्लस 280, 180 से 280, अभी फिलहाल 280 पे है। तो अभी एक 20 22 पॉइंट और एक 40 पॉइंट का इसका अभी भी वैल्यू बचा हुआ है, यानी 300 310 320 के आसपास इसका टारगेट था, जो फिलहाल इसका अचीव हो जाएगा शायद अपकमिंग डेज में। होगा नहीं होगा हमें नहीं मालूम, हम लोग यहाँ पे आपको कोई भी टिप्स नहीं देते, हम लोग क्या करते हैं सिर्फ स्टडी। अभी हम लोग क्या करें, कप पैटर्न का स्टडी। ठीक है, अब चलेंगे इसके अर्निंग्स पे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे अगेन अर्निंग्स पे लेके आता हूँ। जोमेटो, अब जोमेटो बहुत बड़ा मार्केट कैप हो चुका है, 2,37 करोड़ का, बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है जोमेटो। अच्छे खासे इसमें वैल्यूएशंस आ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए कंपनी पहले चल रहा था 844,000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1900, 2000, 1400, 2800, 3200, 3500, 4000। यहाँ पे आप देखेंगे हर क्वार्टर में 400 करोड़ के ऊपर ये इनका सेल्स जा रहा है, जो इंक्रीज होके आ रहा है, विच इज अ गुड सेल्स ग्रोथ। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट, पहले मैंने जैसे बताया ये पूरा लॉस में था, -300, -400, -67, -360, -186, -250, एंड नाउ यहाँ पे रियल टर्न अराउंड हुआ जून 2023, जहाँ पे हमें क्रॉस ओवर भी मिला। वहां से कंपनी ने प्रॉफिट करना शुरू किया, और प्रॉफिट का वैल्यू देखिए, पहले 2 करोड़ था, फिर 36 करोड़, 36 करोड़ से डायरेक्ट 138, 138 से 175, 175 से 253, यानी यहाँ पे प्रॉफिट बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहा है। एंड कंपनी का वैल्यूएशन मार्च 2018 से 400 से 1300, 1300 से 2000, 2000 से 1900, 1900 से फिर 4000, 4000 से 7000, 7000 से 12000, और अभी के डेट में ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपनी है करीबन 13,000 करोड़, या ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ का सेल्स करने का कंफर्म यानी दिखा रही है इंडिकेशन। उसके बाद प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट था 1,000 करोड़, 2,000 करोड़ से 8,800, फिर -1,200 करोड़, -971 से 351 करोड़ के प्रॉफिट में आई। अभी फिलहाल डायरेक्टली ऑलमोस्ट 40% प्लस, ऑलमोस्ट 40 नहीं बोल सकता, 100, ऑलमोस्ट 80% प्रॉफिट बढ़ के आ रहा है, जो 602 करोड़ एक्सपेक्ट कर सकती है अगले आने वाले इसमें। और इसमें अगर आप देखेंगे होल्डिंग्स, एफआई होल्डिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है, यानी 4% से ये सीधा अभी 15% आ गई है। तो आप सोच सकते हो कि जोमेटो में क्यों इतना ग्रोथ हो रहा है। तो जोमेटो इसमें यूनिक क्या है, ये सभी चीजें आपको, पहले फूड रेस्टोरेंट ये तो जो था ये कर ही रही है, एट द सेम टाइम ये क्या कर रही है अभी ग्रोसरी बिजनेस में भी आ गई है। ब्लिंकिट इन्होंने बाय किया है, तो ब्लिंकिट बाय करने की वजह से क्या होगा, ये दोनों मार्केट अभी कैप्चर करी, तो फूड डिलीवरी एज वेल एज बाकी सब चीजें। ठीक है,
तो इस तरह से तो अभी आपका वर्कआउट कहाँ होना चाहिए? अभी देखिए, हम लोगों ने मैं आपको ये जो स्कैनर है ये भी आज शेयर कर दूंगा, प्राइमरी, इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी शॉर्ट टर्म टारगेट। तो इसमें आपको अगर ये भी स्कैनर, यानी अगर हमें ईएमए में कोई इंडिकेशन नहीं मिलता, आउटसाइड बार में अगर कोई इंडिकेशन नहीं मिलता, तो आप जो है आपके आरएसआई स्कैनर में जा सकते हो। वहां पे आपको नए नए स्टॉक्स, वहां पे अच्छे स्टॉक, जोमेटो मैंने इग्नोर किया था, वो मेरा खुद का अलग व्यू था। बट अभी जब मैं उसका फाइनेंशियल जब मैंने स्टडी किया तब मुझे समझा, नो, इट हैज अ स्ट्रेंथ। क्यों? क्योंकि उसने वो शो किया। ओके, तो हम लोग डायरेक्टली भावनाओं में नहीं बहते, हम लोग डायरेक्टली उसमें देखते हैं। ठीक है, चलिए, आज के लिए हमने दो स्टॉक निकाल लिए हैं और दोनों हमारे अलग स्ट्रैटेजी पे आए हुए हैं, प्राइमरी, उसके बाद इंटरमीडिएट एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड। ये हमारे बेसिक आरएसआई के ऊपर से हमने ढूंढ के निकाले हुए स्टॉक है। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे रुकते हैं आज के लिए। आई होप आपको ये हमारा वीडियोस, और हम जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कोई बाय से रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सिंपली प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टॉक को कैसे एनालाइज किया जाए, स्टॉक को कैसे ढूंढा जाए, और स्टॉक को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो खुद। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको सब कुछ रेडीमेड दे दूं। मैं बाय प्रोफेशन में एक टीचर ही हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको सिखाता हूँ, मेरा काम है सिखाना और आपको अपने पैरों पे खड़ा करना, है ना? तो मैं आपको वही करूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा। बाकी खुद स्टडी करना, रिसर्च करना, अपने आप आइडेंटिफाई करना, ये काम आपको करना है। सिखाने का काम मेरा, पढ़ने का काम, पढ़ाने का काम, जो भी है, खुद आइडेंटिफाई करने का काम आपका। ठीक है, चलिए, तो विद दैट नोट, मार्केट खराब हो रहा है, एंड अगर मार्केट खराब होता है तो ये हमारे लिए क्या है? इट इज द अपॉर्चुनिटी। पैसा अगर आपके पास है तो फिलहाल होल्ड करके रखिए, आपको मार्केट बिल्कुल सही जगह पे एंट्रीज देगा। आपको उसमें एंट्री बनाना है, और एंट्री करने के बाद आपको आपका जो भी प्रॉफिट लॉस आपको है वो आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकेंगे, हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू सून, बाय एंड टेक केयर।